दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग कक्षा 10 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। वाला दूसरा ऑप्शन दिया हमें cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लाते हैं। cot थीटा बराबर 7/8 और cot थीटा बराबर हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहां से आधार बराबर हमें मिल जाएगा कितना 7 और लंब बराबर मिल जाएगा हमें कितना 8। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें कर्ण नहीं मालूम, हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमें दिया है 8 का स्क्वायर प्लस आधार में दिया 7 का स्क्वायर। यहां से हम देखेंगे 8 × 8 = 64 प्लस 7 × 7 = 49। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 113। अब देखिए, अब हमें चाहिए क्या, साइन थीटा, cos थीटा और cot थीटा। हम तीनों बारी बारी से क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां देखिए लंब हमें मिल चुका है। लंब हमें कितना मालूम है 8 और कर्ण कितना निकाल चुके हैं अंडर रूट में 113। अब हम लोग निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता क्या है आधार बटे कर्ण। आधार हमें मालूम है पहले से ही कितना 7 और हम लोग कर्ण कितना निकाल चुके हैं अंडर रूट में 113। अब हम लोग आएंगे पहले पार्ट पे। इसका पहला पार्ट क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब हम बारी बारी से सबको मान फिट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा का मान हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 8/√13। दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1 माइनस 8/√13। इसी तरीके से हम नीचे भी फिट करेंगे मान 1 प्लस cos का मान हम लोग निकालें कितना 7/√113। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 7/√113। अब देखिए एक ब्रैकेट में जोड़ा गया, एक ब्रैकेट में घटाया गया। पहले पद का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 × 8 = 64 बटे अंडर रूट का अंडर रूट गुणा करेंगे क्या आएगा 113 बटे। ऐसे देखिए एक ब्रैकेट में जोड़ा गया, एक ब्रैकेट में घटाया गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, हम माइनस 7 × 7 = 49 बटे ये हो जाएगा 113। जब हम अंश का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113। हर में आ जाइए 113 माइनस 49 बटे 113। ये हर से हर कैंसिल। आगे इसको घटाएंगे हम 13 में से 4 की कितना 9, यहाँ 10 में 6 की कितना 4 बटे 113 में से 49 घटाएंगे आएगा 13 में से 9 की कितना 4, यानी आगे हमारा 64 हो गया आंसर। ठीक है, ऊपर वाले से रोकिए। इसका दूसरा पार्ट है
काट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम काट थीटा निकालेंगे। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार हमें मालूम था कितना 7 और लंब हमें मालूम है कितना 8। अब हमें चाहिए क्या, काट स्क्वायर थीटा। तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 7/8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 × 49 बटे 8 64। इसका दूसरा पार्ट। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8। दिया है 3 काटे बराबर 4। तो हमें यह सिद्ध करना कि LHS बराबर क्या होना चाहिए RHS। तो सबसे पहले हम इसको लाएंगे। 3 काट ए बराबर दिया है 4। ये 3 किसमें गुणा उधर जाएगा, क्या होगा भाग में, यानी काट ए बराबर यानी क्या 4 बटे कितना 3। अब हम जानते हैं कि काट थीटा बराबर होता क्या है, काट थीटा बराबर होता आधार बटे लंब। यानी आधार कितना हमें, आधार दिया है कितना 4 और लंब कितना दिया है 3। अब हमें यहां से कर्ण नहीं मालूम, सबसे पहले कर्ण निकालें। कर्ण बराबर होगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब में कितना दिया 3 का स्क्वायर प्लस, फिर हमें आधार कितना मालूम है 4 का स्क्वायर। 3 × 3 = 9 प्लस 4 चौके 16 9 हो गया कितना 25। यानी 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। अब हम लोग सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, tan थीटा का, cos थीटा का और sin थीटा का मान निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब तो हमें मालूम हो चुका है, हमारा लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। अब आते हैं लोग sin थीटा। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब में मालूम है कितना 3 और कर्ण हम लोग निकाल चुके कितना 5। अब आते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार हम लोगों को मालूम है कितना 4 और कर्ण कितना हम लोग निकाल चुके कितना 5। अब हम लोग लाएंगे क्वेश्चन को जो हमें सिद्ध करना है। अब यहां से देखिए मैं tan थीटा का मान, sin थीटा का मान और cos थीटा का मान मालूम है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिट करेंगे। तो 1 माइनस tan के स्थान पे कितना दिया 3 बटे 4, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर cos का भी मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 4 बटे कितना 3, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर माइनस sin थीटा का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं 3 बटे 5, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 3 × 3 = 9 बटे 4 चौके 16 बटे 1 प्लस 3 × 3 = 9 बटे 4 चौके 16 बराबर 4 चौके 16 बटे 3 × 3 = 9 माइनस 9 बटे कितना 25। यहाँ से देखिए अक्षम 16 कम 16 माइनस 9 बटे 16 बटे 16 कम 16 प्लस 9 बटे कितना 16 बराबर, यहाँ देखिए एलसीएम 16 9 25 8 225। चलिए अगर हम 9 से भाग देते हैं इसमें कितना जाएगा 25, 25 का गुणा होगा इसमें 16 × 5 = 80 की 0 16 दूना 32 32 8 40 माइनस, अब इससे हम भाग करेंगे इसमें तो आएगा 9 9 9 81। ये हर से हर क्या हो गया कैंसिल, 16 में से 9 घटाएंगे आएगा हमारा 7 बटे, यहां से देखिए 16 9 कितना 25 बराबर, यहां से हम लोग घटाएंगे तो यहां से आएगा 9, यहां बचेगा कितना 9। अब यहां देखिए 9 में से 8 घटाए कितना आएगा 1, यहां कितना बचा 3 बटे कितना 225।
यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग 5 के स्थान पे 3 लिख दिए हैं, तो 5 पचम 25, तो हो जाएगा 25 एलसीएम, तो होगा 16 माइनस 9। आगे हम लोग देखेंगे 16 में से 9 की कितना 7, यानी 7 बचे कितना 25। अब यहाँ हम देखते हैं कि LHS और RHS हमारा क्या है बराबर। यहाँ लिख सकते हैं क्या LHS बराबर RHS। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है समकोण यानी 90 अंश, और tan A बराबर दिया 1/√3। तो हमें ज्ञात करना sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा ऑप्शन दिया है cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, tan थीटा को लाते हैं। tan A बराबर दिया हमें 1/√3। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बराबर यहां से हमें मिल जाएगा 1 और आधार बराबर √3। अब हमें देखिए कर्ण नहीं मान, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण बराबर होगा √में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और लंब कितना दिया 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस √3 का यानी 3। 3 है कितना 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। यहां से हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। अब देखिए हमें दिया क्या था, यहां पे देखिए कोण हमें दिया था A, यानी कोण कौन सा लेंगे हम लोग A। अब देखिए tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है थीटा के सामने की भुजा लंब, और आधार कितना √3, और कर्ण हम लोग क्या निकालिए 2। अब हम लोग लाएंगे पहले वाले पार्ट को, हमारा है sin थीटा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या sin A। अब देखिए हमें कोण कौन सा लेना है A, यानी sin थीटा बराबर होता है लंब बटे sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखेंगे यहाँ पे sin थीटा यानी थीटा के सामने की भुजा क्या होगी हमारी लंब, तो लंब कितना होगा हमें 1 और कर्ण कितना मिल जाएगा हमें 2 इंटू अब cos C। इस बार हमें कोण कौन सा लेना है C। अब देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा होगा हमारा 1 होगा क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होगी। अब आधार बटे कर्ण कर्ण होगा 2 प्लस फिर cos A, कोण कौन सा लेना है cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा होगा हमारा √3 बटे कर्ण कौन होगा 2 इंटू sin C। अब इस बार हम लोग कोण कौन सा लेंगे C। अब sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी लंब बटे कर्ण क्या होगा हमारा 2। यहां से हम लोगों को मिलेगा 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4, अब प्लस √3 का √3 में गुणा करेंगे तो आएगा 3 बटे 2 दूनी 4। एलसीएम हमारा हो जाएगा 4। 3 है कितना 4 बटे 4, ये आंसर कितना आ गया हमारा 1। ये पहला ऑप्शन। इसका दूसरा ऑप्शन देखिए हमारे सामने है cos A cos C माइनस sin A sin C। सबसे पहले देखेंगे cos A। cos थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, तो आधार देखिए हमें कोण कौन सा लेना A, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी लंब, तो ये वाली क्या होगी हमारे आधार, यानी आधार बटे कर्ण √3 बटे 2 इंटू cos C। अब हमें कोण कौन सा लेना है C, तो cos थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, ये तो लंब हो जाएगा, तो आधार कितना है 1 बटे कितना 2 माइनस sin A। कोण कौन सा लेना है sin थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने की भुजा लंब यानी 1 बटे कितना 2 इंटू sin C। कोण कौन सा लेना ये
थीटा के सामने की भुजा क्या होगी लंब, अंडर रूट में कितना 3 बटे कण कितना है हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा √3 का 3 में गुणा करेंगे 3 बटे 2 दूनी 4 माइनस √3 बटे 2 दूनी 4। ये देखिए माइनस प्लस क्या हो गया कैंसिल, आ गया कितना 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू दिया हमें समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 और पी क्यू बराबर में दिया है कितना 5। हमसे पूछ रहा साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान। तो सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे त्रिभुज। अब देखिए यहां हमसे बोला है क्या कोण क्यू क्या है समकोण, यानी क्यू हम यहां रखेंगे। अब बाकी पी यहां रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, यहां लिख देंगे हम लोग आर। अब देखिए हमें दिया क्या है पी क्यू बराबर दिया है 5, पी क्यू बराबर कितना दे दिया है 5। अब हमें देखिए ना तो ये आधार मालूम है ना तो कण, तो सबसे पहले हम आधार और कण निकालेंगे। हम लोग जानते हैं क्या पाइथागोरस का प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज के कण पर बना वर्ग यानी पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं क्या किसी समकोण त्रिभुज के कण पर बना वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के क्या होता है बराबर। अब देखिए यहां से हमें पी आर का मान तो नहीं मालूम है और क्यू आर का मान मालूम है पी क्यू, तो पी आर का स्क्वायर माइनस तो बराबर पी क्यू भी नहीं मालूम है, तो पी क्यू दिया है कितना 5 से, तो 5 का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर तो हमें दिया ही नहीं, तो क्यू आर का स्क्वायर, ये क्यू आर को हम इस तरफ लाएंगे पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25। अब देखिए यहां से हमें मिल गया पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना 25। अब ध्यान दीजिए यहां से एक फार्मूला दिख रहा है पी आर का एक क्वेश्चन में जोड़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। हम इसको क्या कर सकते हैं एक ब्रैकेट में पी आर प्लस क्यू आर कर सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर लिख सकते हैं बराबर कितना 25। अब ध्यान दीजिएगा जहां पे हमें दिखेगा क्या पी आर प्लस क्यू आर वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग 25, तो पी आर प्लस क्यू आर के साथ क्या लिख दिए 25 गुणते पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना 25। ये 25 से 25 कैंसिल बचा है, यानी आ गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना 1। इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 2, इस पहले वाले को दे देते समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 हमारा क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 और समीकरण 2 क्या हमारा पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना 1। ध्यान दीजिएगा समीकरण को जोड़ते समय प्लस माइनस कैंसिल, पी आर 2 पी आर बराबर कितना 25 से 26, 13 दूना 26 आ गया पी आर बराबर कितना आ गया 13। अब हम इस पी आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, पी आर का मान समीकरण 1 में रखते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया 25। पी आर का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना 13, तो 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहां से क्यू आर बराबर हमें मिल जाएगा 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1। यहां से हमें क्या मिल गया पी आर और क्यू आर का मान। अब हम लोग लाएंगे क्या, हम लोग देखेंगे हमें किसका मान साइन थीटा, यानी साइन पी, साइन थीटा बराबर होता लंब बटे कण। अब ध्यान दीजिए कोण हमें कौन सा लेना है पी, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी लंब। अब यहां देखिए क्यू आर का मान हम लोग क्या निकाले हैं, क्यू आर का मान हम लोग मिल गया 12 और इसका मान कितना है
13। अब देखिए साइन थीटा और होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कितना कर्ण, 12 बटे कितना 13। अब आते हैं हम लोग कास, हम लोग आएंगे कास पी, तो कास थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, तो आधार। अब ध्यान दीजिएगा थीटा के सामने की भुजा लंब, ये कर्ण होगी तो ये क्या होगा आधारी 5 बटे 13। आते हैं tan थीटा यानी tan पी, tan थीटा बराबर होता आधार बटे लंब बटे आधार। अब ध्यान दीजिएगा अब लंब कितना है, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो 12 बटे यहां से हमें देखिए आधार कितना मालूम है 5, यानी 12 बटे कितना हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये गलत है क्योंकि सदैव 1 से कम नहीं होता है। थीटा के अनुसार उसका मान भी क्या होता है, बढ़ता घटता, इसलिए ऑप्शन क्या होगा असत्य। दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए sec a यानी sec a का मान कभी भी 12 बटे 5 नहीं होता, अर्थात ये भी क्या होगा असत्य। का से कोण a के कोसेंट, यहाँ पे देखिए कोसेंट दिया, ना कि कोसेंट नहीं, ये कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, इसलिए ये भी क्या होगा असत्य। आगे काट ए और काट और ए, काट ये कोण के रूप में है, यहाँ पे क्या है काट ए क्या है गुणनफल के रूप में कह रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा ऑप्शन असत्य। अगला, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन, हमेशा ध्यान दीजिए साइन थीटा का मान 4/5 किसी भी का मान नहीं होता, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं होता, इसलिए भी क्या है असत्य।